हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, हर हर महादेव। सावन के महीने में हमें सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, सावन के सोमवार का व्रत हमें कैसे करना चाहिए, इस व्रत में हमें मीठा भोजन करना चाहिए या फीका भोजन करना चाहिए, या हम व्रत में नमक ले सकते हैं, हमें किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए और क्या सावन के महीने से हम 16 सोमवार के व्रत शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आप सभी को सावन के सोमवार से रिलेटेड जानकारी आज मैं देने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो बनता है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है सावन के महीने में सोमवार व्रत की। जो हम गृहस्थ लोग हैं, हम लोग सावन के महीने में जो सोमवार पढ़ते हैं उनका व्रत किस प्रकार करें और किस प्रकार इसकी पूजा विधि है, हमें कैसे करना चाहिए, क्या हमें फलाहार लेना चाहिए, किन किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए, सारी जानकारी वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी को सोमवार के दिन यानी कोशिश कीजिए आप पूरे सावन भर सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ठीक है जी। लेकिन अगर आप नहीं उठ सकते हैं, आप अपने समय के अकॉर्डिंग देख लीजिए। बट सावन का सोमवार जो लोग व्रत करते हैं उन सभी को सबसे पहला नियम है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जल्दी उठिए, क्योंकि हम गृहस्थ लोग हैं, हमें अपनी पूजा पाठ, क्योंकि सावन का सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा समय लग जाता है पूजा करने में। तो आप सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के घर की साफ़ सफाई करिए और नहा धो के स्नान करने के बाद में आप साफ़ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए। और वस्त्र धारण करने के बाद में आप आ जाइए अपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में अगर आपके पास शिवलिंग है, घर में आपने मंदिर में विराजमान किए हैं, तो आप शिवलिंग को जलाभिषेक कीजिए, कच्चे दूध से उनका अभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक जरूर कीजिए। पूरे सावन में अगर आप पूरे सावन भर रोज़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कच्चे दूध से स्नान करवाइए बाबा भोलेनाथ जी को। लेकिन जिस दिन आपको व्रत करना है, यानी कि सोमवार का जब आपका व्रत पड़ेगा, तो आपको पंचामृत बना लेना है। आपके पास अगर बहुत टाइम है अच्छे से, तो आप सारी चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कर सकते हैं। और पंचामृत में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं वो आप सभी को पता है। शहद, दूध, दही, चीनी, शक्कर, गंगा जल, ये सारी चीज़ें मिलाकर हम पंचामृत बनाते हैं और उससे बाबा भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं। तो आपको अभिषेक करना है, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पे सबसे पहले जल से अभिषेक करना है, उसके बाद में आपको पंचामृत से अभिषेक करना है और फिर इसके बाद में आपको एक बेलपत्र बाबा भोलेनाथ जी के ऊपर चढ़ाना है और फिर जल से अभिषेक करना है। इस तरह से आपको बाबा का अभिषेक करना है। और जब हम पूजा कर रहे होंगे उस टाइम पे आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप मन में करते रहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह से आप मंत्र का जाप करते रहिए। तो आप स्नान वगैरह करवाइए। अगर पूरा शिव परिवार आपने अपने मंदिर में स्थापित किया हुआ है, तो आप पूरे शिव परिवार को स्नान करवाइए, गणपति जी को स्नान करवाइए और बाबा भोलेनाथ जी को, माँ गौरा को, नंदी को, सबको स्नान वगैरह करवा के और इस तरह से अभिषेक बाबा का करने के बाद में आपको बेलपत्र चढ़ाना है, धतूरा, भांग, आग के पुष्प बाबा भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय हैं, तो आप आग के पुष्प चढ़ाइए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल जो पुष्प आते हैं वो चढ़ा दीजिए। और जिसमें कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो इस टाइम मोगरा के फूल आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो आप मोगरा के फूलों की माला बना के बाबा को पहनाइए या मोगरा के फूल चढ़ाइए। बहुत ही सुगंधित होते हैं और बहुत अच्छा रहता है बाबा को चढ़ाना, ठीक है। सफ़ेद फूल आप बाबा को चढ़ा सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है केतकी का पुष्प आपको नहीं चढ़ाना है, इससे आपको परहेज करना है। केतकी का पुष्प बाबा भोलेनाथ जी को नहीं चढ़ाया जाता है। गणपति जी को दूर्वा चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा और फूल वगैरह चढ़ाइए। इसके बाद में बात आती है चंदन की। तो आप बाबा को जितने भी चंदन हैं आप सारे चंदन
लगा सकते हो। जो सफ़ेद चंदन होता है, अष्टगंध चंदन होता है, और लाल वाला चंदन होता है, घिस के जो हम लगाते हैं वो चंदन होता है, गोपी चंदन होता है। आप इन सभी चंदन का लेप बाबा को कर सकते हो, भोलेनाथ जी को। लेकिन हल्दी, कुमकुम या रोली का, सिंदूर का टीका आपको बाबा भोलेनाथ जी को नहीं लगाना है, इसका तिलक आपको नहीं करना है। आप माता गौरा को हल्दी चढ़ाइए, कुमकुम चढ़ाइए, और क्या कहते हैं, रोली है, सिंदूर है, ये चीज़ें आप माँ गौरा को ज़रूर चढ़ाइए, ठीक है। सोमवार के दिन सुहागन महिलाएं श्रृंगार की सामग्री माता को भेंट करें, माँ गौरा को ज़रूर चढ़ाइए। और बाबा भोलेनाथ जी को आप जनेऊ चढ़ा सकते हो। इस तरह से इनकी पूजा अर्चना आराधना करते रहिए। मंत्र का जाप आपको कंटिन्यू रखना है। इसके बाद में आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है, धूप लगानी है। धूप दीप करने के बाद में आपको करनी है सोमवार व्रत की कथा। आप सोमवार व्रत की कथा करिए। कथा करने के बाद में आपको आरती करनी है, तो आप बाबा भोलेनाथ जी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद में आपको क्षमा प्रार्थना ज़रूर करनी है। ये मैं बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा नियम बता रही हूँ, जो कि हम सभी लोग घरों में अपने करते हैं, जो हम स्वयं से कर सकते हैं। आप आरती करने के बाद में क्षमा याचना कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती मैया, जो भी मुझसे, मेरे परिवार में, मेरे परिवार के सदस्यों से जो भी भूल चूक गलती हुई है, या पूजा में कोई गलती हो गई है, या जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, या ज्ञानवश कोई भी गलती हुई हो मुझसे या मेरे परिवार से, उसके लिए क्षमा कीजिए। और अपनी कृपा दृष्टि, करुणा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिए। हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें आप पूर्ण कीजिए। इस तरह से आप क्षमा याचना करके और अपनी मनोकामना बोल के, और संकल्प आपको शुरू में ही ले लेना है। जब हम पूजा शुरू करेंगे उसके पहले ही आपको संकल्प करना है। जब बाबा भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करेंगे कि उस टाइम पे आपको थोड़े से अक्षत और गंगा जल हाथ में लेके संकल्प करके व्रत प्रारंभ करना है। बाबा भोलेनाथ, माँ पार्वती जी को आपको बोलना है कि आज आप सोमवार का व्रत धारण कर रही हैं, और माँ पार्वती, बाबा भोलेनाथ जी आपके व्रत की रक्षा करें, आपका व्रत संपूर्ण करवाएं बिना विघ्न बाधा के। जो भी विघ्न बाधाएं हैं उन्हें नष्ट करें, परिवार की सुख शांति बनाए रखें, धन ऐश्वर्य बढ़ाएं और सुख सौभाग्य की वृद्धि करें। इस तरह से आपको माता से प्रार्थना करनी है, माँ गौरा से, बाबा भोलेनाथ जी से, और इसके बाद में आपको व्रत धारण करना है। ये सारी पूजा और इस तरह से आपको करने के बाद में आरती और क्षमा याचना करनी है। उसके बाद फिर आप अगर सुबह जल्दी कर चुके हैं पूजा, उसके बाद आप सूर्य नारायण को जल दीजिए। तो आप इस तरह से अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। अगर शिवलिंग आपके पास नहीं है, उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया है, आप पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। आप पूरे सावन के महीने में एक गमले में मिट्टी भर के और छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। केवल बस आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी के पौधे में आपको पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना है, और कोई भी गमला चलेगा लेकिन तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाइए, वहाँ पर इस तरह से पूजा पाठ अर्चना आराधना आप कीजिए। और बात आती है शाम के समय में, यानी प्रदोष काल में, उस समय में भी आपको बाबा भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करनी है। कथा आपने सुबह कर ली है तो शाम को आप दीप लगाएंगे, धूप लगाएंगे, मंत्रों का जप करेंगे, और नॉर्मल आरती पूजा करने के बाद में आप क्षमा याचना करेंगे। और इसके बाद आपको व्रत खोलना है। तो व्रत आप मीठा, अगर आपके यहाँ जैसे होता हो आप उस प्रकार से कर लीजिए। बहुत सारे लोग मीठा व्रत करते हैं, अन्न में कुछ मीठा बना लेते हैं और उससे व्रत खोलते हैं। बहुत सारे लोग व्रत वाला नमक लेकर ये व्रत करते हैं। तो आप बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो उस स्थिति में वो लोग व्रत वाला नमक लेकर व्रत कर सकते हैं। बात आती है कि अगर हम अन्न ना लें तो उस समय में आपको फलाहारी लेनी है, यानी आप फलाहारी कुछ बना लीजिए।
आप आलू बना सकते हैं, कुट्टू की पकौड़ी, सिंघाड़े की पकौड़ी और ये सारी चीज़ें लेकर इस तरह से आप पहले भोग लगाइए। बाबा का भोग लगाने के बाद में आप प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। दिन में आप फलाहार, दूध, फल ले सकते हैं। कोशिश कीजिए आप 2 टाइम ही लीजिए। एक बार आप दोपहर में फलाहार वगैरह ले लीजिए और शाम को फिर जब आरती वगैरह हो जाती है उसके बाद में आप व्रत खोल सकते हैं। आप अन्न से व्रत खोलना चाहते हैं, आपके यहाँ जिस तरह से खोला जाता हो उस तरह से आप इस व्रत को कर सकते हैं। तो मैंने आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल साधारण सी 16 सोमवार की व्रत विधि बताई है, व्रत विधि शेयर करी है। आई होप आज की जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। अभी 1 बाय 1 करके आपको पूरे सावन के महीने में वीडियो सावन की पूजा से रिलेटेड मिलती रहेगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अब मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।